हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मेरे प्यारे दोस्त। राम बाबू, प्रीति यादव, सोनम चौहान, दीपू कुमार, कोमल, लखन राज, नीतीश, अंजलि, अविनाश, अभिषेक, सीलू, रविंदर, सुमित, दिलीप, रोशनी, नीटू, कृष्णा, ब्रजेंदर, आलोक, अरमन, अरमान, प्रथम चौधरी, श्वेता, पृथ्वी, सीमा, आंचल, रेनू, प्रिंस, योगेश, सुमन, अशोक कुमार, रोहित, जितेंद्र राणा, मुस्कान चतुर्वेदी, सुसंता, रोशन, कपिल। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट की आज जो है हम लोगों की तीसरी क्लास है मेरे प्यारे साथी। सबसे पहले सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं, है ना? कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं। ये चैप्टर जो है मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा, और आज नहीं तो कल तो खत्म हो ही जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके बाद जो है हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद जो है हम एस आई सी आई स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एस आई सी आई स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोगों का बचेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बचेगा, और इसके बाद जो है हम लोग पाइप एंड सिस्टम करेंगे। पाइप एंड सिस्टम करेंगे। और उसके बाद जो बचने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, वो टाइम एंड डिस्टेंस बचने वाला है, जो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है मेरे प्यारे भाई। अपने आप में एक बड़ा टॉपिक होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो अगर मैं बात करता हूं कि जनवरी का जो मंथ रहेगा, जनवरी का जो मंथ रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरी कोशिश रहेगी जनवरी के मंथ में, मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फेब, फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है वो हम लोग जो है वो अर्थमेटिक को पूरा खत्म कर लें, पूरा खत्म कर लें। और उसके बाद जो है हम लोग 1.5-2 महीने हमारे बचेंगे, पूरे मार्च, मार्च तक, एंड ऑफ मार्च, यानी मार्च के अंत तक हम लोग जो है पूरे मैथ्स के सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। एक शानदार तरीके से मेरे भाई खत्म कर लेंगे। नीचे रख दो। शानदार तरीके से मेरे भाई खत्म कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो कंप्लीट पीडीएफ मिल चुका है, कोई गलती नहीं थी मेरे भाई। आप लोगों ने कहा जी बहुत सारी गलती है उसमें, तो मैंने देखा, तो उसमें कोई गलती प्यारे दोस्त मुझे नहीं मिली है ना? तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोग भी करिएगा, आपके बिना ये चीजें पॉसिबल नहीं है। बेकार की बातें कम करिएगा थोड़ा सा, है ना? और पढ़िएगा थोड़ा ज्यादा। दीपक कुमार नाम ले दिया है, सारी क्लास, सारी बच्चों का नाम ले दिया है, सबका नाम ले दिया है। अब किसी का इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा। आज का पहला क्वेश्चन टाइप फोर्थ की तरफ हम लोग चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 492 रुपए है, यानी रेट जो डला हुआ है वो कितना डला हुआ है? तो आप कहेंगे 492। दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिससे उसे 22% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं अंकित मूल्य आप लोगों को दे रखा है और क्रय मूल्य आप लोगों से पूछा है, या फिर क्रय मूल्य आप लोगों को दे रखा है, अंकित मूल्य आप लोगों से पूछा है, तो कल भी मैंने एक रिलेशन आप लोगों को बताया था कि सीपी और एमआरपी का एक रिलेशन मैंने कल आप लोगों को बताया था। क्या था वो रिलेशन? अगर 100 में से छूट प्रतिशत को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे विक्रय अंकित मूल्य आ जाएगा। अब आप, हाँ,
अब आपसे क्वेश्चन ने कहा क्या है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है। 100 में से 39 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, 61 बचेगा, यानी कि 61 रुपए जो रहेगी यहां सीपी हो जाएगा। 100 में से 39 जाएगा तो 61 बचेगा। 22% का लाभ होता है, 100 में 22 जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। 61 एकम 61 होता है, 61 दूनी 122 होता है। यानी अगर 1 रुपया क्रय मूल्य है तो 2 रुपए उसका एमआरपी होगा। उसने एमआरपी कितना दिया है, 492 रुपए दिया है। यानी दो की वैल्यू 492 है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहने वाले हैं एक की वैल्यू 246 हो जाएगी। यानी कि सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो आप कहेंगे 246 हो जाएगा। 246 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो जब भी आप लोगों को सीपी दे के एमपी पूछे या एमपी दे के सीपी पूछे, या फिर मेरे भाई आपसे ये पूछे सीपी से कितना ज्यादा एमपी रखना चाहिए, जब भी सीपी और एमपी में रिलेशन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाए तो आप हमेशा इस रिलेशन का यूज करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़िएगा मेरे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा है कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि क्रय मूल्य जितना भी है उससे 60% ज्यादा अंकित। सर रिवीजन कब करेंगे, फिर अप्रैल में एग्जाम है भाई, रिवीजन के लिए अलग से टाइम देना जरूरी थोड़ी ना है। रिवीजन का मतलब साथ के साथ रिवीजन करते चलो। रिवीजन का मतलब होता है साथ के साथ रिवीजन करते चलो। ये किसने कहा है, पहले 5 महीने में आप रिवीजन कोर्स खत्म करिए, अगले 5 महीने आपको रिवीजन के लिए चाहिए। किसी ने कहा है, कहीं लिखी है ये चीजें? भाई साथ के साथ उसे टाइम को मैनेज करो, साथ के साथ चीजों को कवर करते चलो, है ना। मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा उसके थ्रू रिवीजन कराऊंगा, मैं वन शॉट लेके आऊंगा उसके थ्रू रिवीजन कराऊंगा। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग अलग से रिवीजन करेंगे। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% मूल्य अधिक अंकित करता है और उस पर 30% की छूट देता है। भाई साहब नजारा कुछ ऐसा रहा होगा कि 100 रुपए में अगर वो वस्तु खरीद के लाया है ना, 100 रुपए में अगर वो वस्तु खरीद के लाया है ना, तो 60% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी 160 रुपए अधिक 160 रुपए अंकित कर रहा है। हो गया। अब उसने क्या कहा है, उस पर 30% की छूट देता है। उस पर 30% की छूट। क्या छूट जो मिलती है हमेशा एमआरपी पे मिलती है? अगर 30% की छूट देगा तो क्या सामान को 70% पर बेचेगा? तो आपने कहा बिल्कुल बेचेगा। यानी कि इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगी, क्या सामान को 112 रुपए में बेच रहा होगा? क्या सामान को 112 रुपए में बेच रहा होगा? उसने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि यदि वह 60 रुपए का लाभ कमाता है, 60 रुपए का लाभ कमाता है, मेरे प्यारे दोस्त खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 112 रुपए में, कितने का लाभ कमा रहा है, मेरे हिसाब से 12 रुपए का लाभ कमाता है। उसने कितने का दिया है, उसने दिया है 60 रुपए का लाभ कमाता है। तो 12 की वैल्यू 60 दी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी। और अगर एक की वैल्यू 5 हो चुकी है तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो यानी वो 160 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 5 तो 160 बराबर कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि अंकित मूल्य 800 रुपए रहेगा। अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपए रहेगा। प्यारे दोस्त क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई पढ़िएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 135 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है? बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने 36 कराया था। बताइए, जैसा मैंने आपको 36 कराया था ठीक वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। नहीं, 500, 500 अगर वो सीपी पूछता, अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो 500 बताता। क्योंकि 12 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 5 आएगी। 12 पंजे 60 होते हैं, एक बराबर 5। तो जब एक की वैल्यू आपके पास हो तो जिसकी वो पूछे उसकी निकाल दो। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो 100 की वैल्यू निकालते, यानी 5 की गुणा 100 में करते 500 आ जाता। लेकिन उसने अंकित मूल्य पूछा है तो 160 में 5 की गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस पे आइए मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है? एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तो आप क्या कहने वाले हैं? आप ये कहने वाले हैं 20 सीपी है, यहां एमआरपी है। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है यानी 100 के सामान पर रेट कितना डालता है? 120 रुपए रेट डाल देता है। कर दिया 20% ज्यादा। उस पर 10% की छूट देता है, यानी कि अगर इस मूल्य पर 10% की छूट देगा तो क्या इसे 90% पर बेच रहा होगा? 90% पर बेचने का मतलब क्या है? 108 रुपए में बेच रहा होगा, हाँ या ना? यानी ये 108 रुपए क्या रहने वाला है? तो आप कहेंगे ये 108 रुपए जो है वो एसपी रहने वाला है। अब देखिए, उसने कहा है यदि वह 135 रुपए का लाभ कमाता है। अब मेरे हिसाब से लाभ कितने का हो रहा है? मेरे हिसाब से लाभ 8 रुपए का हो रहा है। उसने कितने का कहा है? 135 रुपए का कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 135/8 हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है पंखे का अंकित मूल्य यानी 120 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40 होगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 47 45 और 7 52 को 2 हासिल 5, 15 एकम 15 और 5 20 हो जाएगा। यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 2025 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। अच्छा, पढ़िए एक बार इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। जो बिग मार्ट है वो अगर आप कार्ड से भुगतान करोगे तो वो मेरे भाई 5% की छूट देगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए? मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर क्रय मूल्य दिया है और अंकित मूल्य पूछा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो पूछा है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होना चाहिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। यानी ये जो जहां ये दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रिलेशन पूछा जा रहा है, वहां आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? वहां आप एक रिलेशन यूज करते हैं जी, 100 में से हम छूट प्रतिशत को घटाते हैं और जब बात एमआरपी की आती है तो 100 में हम
P% जोड़ रहे होते हैं, यानी कि लाभ का प्रतिशत हम लोग जोड़ रहे होते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 5% की छूट देता है, 100 में से 5 जाएंगे 95 बचेंगे, और 10% का लाभ कमाता है, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। यानी अगर मैं सीपी और एमआरपी का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 19 और 22 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे यह पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य भाई साहब ये रहा, क्रय मूल्य ये रहा, इससे कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना ज्यादा है इससे, आप कहेंगे 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 19 से ज्यादा है। तो प्रतिशत में आंसर लाने के लिए 100 से कितना, तो 300/19 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे 19 से कम 19 होगा, 11 बचेगा 110 होगा, 19 पंजे 95 होगा, मेरे भाई 15 बच जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 15 सही 15/19% हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 15 सही 15/19% हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बोलो, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? 15 सही 15/19% इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। बढ़ जाएं आगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हम लोग टाइप 5 की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें जो है वेट, आपने सुना होगा कि एक टैक्स लगाने लगे थे लोग, है ना, कि वेट लगने लगा है। वेट मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है हम लोगों से लेने लगे। सर लॉस हो तो क्या करेंगे? जहां 100 + P% लिखा था ना, वहां 100 - L%, यानी लॉस को घटा देंगे। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए मुझे इसका। एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर इसके आगे चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैंने अब थोड़ा सा तरीका बदल दिया है पढ़ाने का। एक क्वेश्चन एक जैसा, फिर उसके आगे 3 क्वेश्चन एक जैसे। हर एक बच्चा सीखेगा, हर एक बच्चा। हाँ, वैल्यू एडिड टैक्स ही होता है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है मेरे भाई। इसका बताइए मुझे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹X अंकित करता है, ₹X अंकित करता है, यानी कि उसका एमआरपी जो है वो कितना है मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे एमआरपी जो है वो ₹X है, एमआरपी जो है वो ₹X है। ठीक है, उस पर 15% की छूट देता है। अब 15% की छूट दी होगी तो क्या वस्तु को 85% पर बेचा होगा? अगर 15% की छूट दी होगी तो क्या वस्तु को 85% पर बेचा होगा? मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वस्तु पर रेट जो है वो ₹X डला हुआ है और दुकानदार मुझसे ये कहता है कि इस वस्तु पर 15% की छूट मिलेगी, तो क्या वो उसे 85% पर मुझे दे रहा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दे रहा होगा। वह छूट वाले मूल्य पर, ये छूट वाला मूल्य है, ये छूट वाला मूल्य है मेरे भाई। वो कहता है वह छूट वाले मूल्य पर 25% वेट लगाने के बाद उसे 408 में बेचता है। ये छूट वाला मूल्य है और इस पर 25% टैक्स लगाया जाता है, यानी इसका 125% वसूला जाता है। भाई 25% टैक्स लगाने का मतलब क्या है? 25% टैक्स लगाने का मतलब है कि ओरिजिनल अमाउंट पे 25% ज्यादा लेना, ओरिजिनल अमाउंट पे 25% ज्यादा लेना। मेरा जो एमआरपी था वो ₹X था। दुकानदार ने मुझसे कहा कि भाई साहब एमआरपी पर 15% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको इस अमाउंट का 85% मुझे देना होगा। लेकिन एक बात और समझ लो,
जो आप 85% निकालोगे उस पर 25% टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, जिसे हम लोग वेट कह रहे हैं। यानी इस अमाउंट का मुझे 125% देना होगा। दे दिया भाई। वो कह रहा है उसे 408 में बेचता है, यानी कि टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत कितनी दे रखी है, 408 दे रखी है। तो आपसे एक्स का मान पूछा है, ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। आपने इनको काटा, 25 पंजे 125 होगा, 25 चौका 100 होगा। ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 4 बार, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 हो जाएंगे। 4 चौक 16 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 16 चौका 64 को 4 हासिल 6, 16 दूनी 32 और 6 38। यानी कि उस सामान पर रेट कितना डला होगा, तो आप कह देंगे उस सामान पे रेट 384 रुपये डला होगा। कितना डला होगा, 384 रुपये डला होगा। पहले रेट एक्स था, 15% डिस्काउंट तो 85% लेने की बात कही, लेकिन 25% का टैक्स और लगा दिया, यानी इस अमाउंट का 125% आपको देना होगा। और दिया कितना है, 408 दिया है, तो यहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल ठीक इसी का जैसा क्वेश्चन नंबर 40। बिल्कुल ठीक इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 40 है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। फटाफट बताइए। फाउंडेशन बैच में एलसीएम एचसीएफ चलेगा। मैं बताऊं, आपका एग्जाम होगा मार्च के बाद, यानी 3 महीने अभी आपके वहां बचे हुए हैं। और अगले 3 महीने में मैं 7-8 चैप्टर फाउंडेशन में करा दूंगा, 8-9 चैप्टर करा दूंगा अगले 3 महीने में। तो 8-9 चैप्टर का तो वहां से रिवीजन हो जाएगा आपका। आपके लिए स्पेशली वन शॉट भी लेके आऊंगा, आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा। 25%, 125 क्यों किया है, क्योंकि 25% टैक्स लगा है। 100% कोई भी ओरिजिनल अमाउंट होती है, अगर 25% टैक्स लगा है तो अब हमें उसे 125% देना होगा। बताइए। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएंगी यहां से चीजें। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स रुपए अंकित करता है, एक्स रुपए अंकित मूल्य हो गया, उस पर 60% की छूट देता है। अगर 60% छोड़ दिए तो केवल मुझसे 40% लेने की बात कही है, केवल मुझसे 40% लेने की बात कही है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वैट लगाता है। वो कहता है जी 125% देना पड़ेगा, 25% ऊपर देना पड़ेगा, यानी 125% देना पड़ेगा इसका। ठीक है। वो देता कितना है, 444 में बेचता है। काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 444 दूनी 888 हो जाएगा। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 888 आ जाएगा, एक्स का मान 888। यही आपसे 9 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। एक और क्वेश्चन इसके जैसा ही, 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 41। इस क्वेश्चन को और करेंगे खुद से। देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य एक्स रुपए अंकित करता है, उस पर 40% की छूट देता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाता है। वैट लगाने का मतलब है फालतू लेना, टैक्स के रूप में लेना, टैक्स के रूप में लेना मेरे भाई। और उसे 255 में बेचता है। टैक्स लगाने के बाद 255 में बेच रहा है, तो एक्स का मान कितना है, हूबहू पहला जैसा ही है। हूबहू मेरे भाई देखो, 100 रुपए अगर आपकी कोई रकम बैठी, आप इस पे 25% टैक्स लगाना चाहते हैं, तो आप 25% टैक्स लगाएंगे, तो क्या 25 रुपए टैक्स लगाएंगे। जब आप 100 में 25 रुपए टैक्स लगाएंगे, तो क्या 125 रुपए में नहीं बेच रहे होंगे। मैं कह रहा हूं आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं, आप 100 रुपए में बेच रहे थे, 25% टैक्स लगाना चाहते हो, तो आप 125% पर बेचना चाहते हो, डायरेक्ट 125 आ जाएगा, डायरेक्ट 125 आ जाएगा। फिर 25% टैक्स लगने का मतलब है 100% से 25% ऊपर बेचा जाना। बताइए।
इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक्स रुपए है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, 2 होमवर्क में दूंगा। 40% की छूट है तो 60% पर देता होगा। बहुत बढ़िया। 70% वैट लगाता है तो कितना रकम ऊपर लेता है? 170% रकम वसूलता होगा। 70% ऊपर है, यानी 100 से 70% ऊपर है तो 170% रकम जो है वो वसूलता होगा। और वसूल कितनी रहा है, कितने रुपए की बेच रहा है? तो आप कहेंगे 255 की। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 17 एकम 17, और 17 8 17 पंजे 85, 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15, और 2 से काटा 50 बार, और 50 की गुणा 5 में करोगे तो 250 कितने बच्चों का आया है? सभी का आ चुका है 250। फोटो लीजिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अब तक 3 क्वेश्चन कराए हैं 25% वेट लगा के। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई। तो जब वेट का क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आप लोग आराम से बना के ले जाओगे। भाई इसकी फोटो खींचना। आपकी हैंड राइटिंग पीडीएफ में बहुत गलती रहता है, उसको थोड़ा सुधार किया जाए। भेज दो, मुझे पर्सनली भेजना। चलिए, अब हम चलते हैं टाइप 6 की तरफ चलते हैं। टाइप 6 थोड़ा सा खतरनाक सा है। थोड़ी सी पेचीदी वैल्यू के साथ आपको टाइप 6 दिया हुआ है। पहले एक क्वेश्चन को पढ़िए, अगले 3 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है। अगले 3 क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है मेरे भाई। आप मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए। पढ़िएगा मेरे भाई। देखिए, अब ऐसे ही मिलेंगे आपको, एक जैसे क्वेश्चन करा के, एक करा के 2 3 आपको प्रैक्टिस करा दूंगा साथ के साथ, जिससे वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, अब बात को थोड़ा समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की दो क्रमिक छूट देकर 960 रुपए 40 पैसे में बेचता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों छूटों के बाद वो वस्तु को 960 रुपए 40 पैसे में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती, जब वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती, तो वस्तु को मेरे भाई अंकित मूल्य पर बेचना कहते हैं। भाई अगर मैं एक किताब लेने गया, दुकानदार ने कहा भाई इस पर कोई कमीशन नहीं है, कोई छूट नहीं है, तो क्या जितना उस किताब पर रेट डला होगा, क्या मैं उतने की ही उस किताब को बेच रहा हूंगा? यानी कि जब वो आपसे कह दे कि इस पर कोई छूट नहीं दी गई है, तो आप समझ जाना कि वस्तु का अंकित मूल्य ही वस्तु का विक्रय मूल्य बन चुका है। वस्तु का अंकित मूल्य ही वस्तु का विक्रय मूल्य बन चुका है। जो रेट उस पर डला हुआ था वही मेरे भाई विक्रय मूल्य बन चुका है। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए, देखिए अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इन दो छूटों के बाद इतने की बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती तो वह 40% का लाभ कमाता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि खरीदा कितने में है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या आपको पता है? आपने कहा हमें नहीं पता। हमेशा छूट जो दी जाती है वो वस्तु के अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है, यानी कि एमआरपी पे मेरे भाई हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। तो पहली छूट जो है वो 30% की है। तो क्या अंकित मूल्य के 70% पर सामान बेचने की बात कही होगी? तो आपने कहा बिल्कुल कही होगी। उसने कहा नहीं, एक और छूट मैं आपको देता हूं, अगली छूट 80% की है, तो क्या 20% पर सामान बेचने की बात कही होगी? और इन दोनों छूटों के बाद सामान को कितने का बेच दिया गया? तो आप कहेंगे इन दोनों छूटों के बाद सामान को 960.4 का बेच दिया गया। क्या यहां से अंकित मूल्य निकाल पाएंगे? यानी यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो उड़ेगी, इन दो जीरो से ये दो जीरो उड़ जाएंगी। अब आप ये देखिए, 7 से काटिए, 7 दूनी 14,
14 से काटेंगे, 14 छिंग 84 होगा, 12 बचेंगे 120 हो जाएगा, 14 अट्ठे 112 होगा, 14 छिंग 84 होगा। तो यहां से अगर अंकित मूल्य निकाला जाता है तो 10 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त उस वस्तु का एमआरपी जो है वो 6860 आ जाएगा। आएगा क्या? क्या उस वस्तु को 6860 रुपए उस पर रेट डाला हुआ होगा? उसने कहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती, अगर छूट ना दी गई होती तो यही अंकित मूल्य क्या बन जाता? क्या इसी अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता? भाई अगर कोई छूट नहीं दी जाएगी तो जितना रेट डला हुआ है क्या उतने में ही वस्तु बेची जाएगी? क्या उतना ही सेलिंग प्राइस रहेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। उसने कहा अगर वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो 40% का लाभ होता है। याद करो प्रॉफिट एंड लॉस का वो टाइम, 40% का लाभ होता है। इस बात का मतलब क्या है? 40% के लाभ का मतलब है सामान को 140% पर बेचा गया होगा। सामान को 140% पर बेचा गया होगा और बेच कितने का रहा है? 6860 का। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह देंगे 6860 बटे 140। उसने क्रय मूल्य आपसे पूछा है और क्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्त 100% की वैल्यू होती है। तो यहां से देख लो, 14 14 चौका 56 होते हैं, 14 निम्मा 126 होते हैं, 49 की गुणा 100 में करोगे 4900 आएगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य 4900 आ जाएगा। एक बार गौर से देखो, प्यार से, बहुत शांति से। अगले 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलो, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और अगले क्वेश्चन आप खुद करोगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मैंने उस वस्तु का अंकित मूल्य ए रुपए मान लिया। पहली छूट 30% की है, 70% पर बेचा होगा। दूसरी छूट 80% की है, 20% पे बेचा होगा। इन दोनों छूटों के बाद इतने की बेच रहा है। यहां से अंकित मूल्य 6860 आ गया। उसने कहा अगर कोई छूट ना दी जाती, अगर कोई छूट ना दी जाती तो यही अंकित मूल्य क्या बन जाता? विक्रय मूल्य, यानी इसी रेट पर बेचा जाता। तो मेरे भाई 40% का लाभ होता है। 40% के लाभ का मतलब होता है 140% पर बेचना। 140% पर बेच दिया मेरे भाई। उसने कहा 6860 की बेचता है, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी? 4900 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए मेरे भाई, इसका जवाब मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए और 100% चाहिए। 1 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा। 1 मिनट का मैं टाइम आप लोगों को दूंगा और फटाफट मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। बेटा वो शॉर्ट मेथड ही है, आप एक बार खुद से करो, शॉर्ट ही कर दोगे। चुनाव वाले भी करा दूंगा गुड़िया। फटाफट बताइए। इतना जितना टाइम लगा रहे हो ना ये कमेंट बाजी लिखने में, इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर देते। पर नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कमेंट लिखने में मजा आता है, हाथ को तसल्ली मिलती है, दिमाग को तसल्ली मिलती है, दिल को तसल्ली मिलती है। इस तसल्ली के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। फटाफट बताइए क्या होगा।
देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमिक छूट देकर इतने में बेचता है। मुझे नहीं पता कितना है उसका अंकित मूल्य, मैंने ए मान लिया। अगर 49% की छूट दी है तो क्या 51% पर सामान बेचा होगा? दूसरी छूट 75% की है तो क्या 25% पर सामान बेचा होगा? और इन दोनों छूटों के बाद वस्तु का बेचा कितने में है? 953.7 में बेचा है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, इसे एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे। ठीक है मेरे भाई, 25 से काटेंगे 4 बार, कट गया, बहुत बढ़िया। अब आपने कहा जी, क्या कहा? 3 से काटिए, 3 तिया 9 होगा, 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 से काटा, 17 बार कट गया। 17 एकम 17, 17, 18 बचेगा, 187 हो जाएगा। नहीं, 17 एकम 17, 16 बचेगा, 167 हो जाएगा। 17 एकम 17, 16 कहाँ बचेगा? 14 बचेगा, 147 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 होते हैं। 136 ही तो बचेगा मेरे भाई, 136 हो जाएगा। और यहाँ 147 था, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका अंकित मूल्य निकालूं, 10 चौक 40 गुणा में है, 40 की इधर गुणा कर दीजिए, 187 गुणा 40। तो आप कहेंगे 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 8 चौक 32, 2 34 को 4 हासिल 3। क्या उसका अंकित मूल्य जो है वो 7480 आ जाएगा? अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती, अगर छूट ना दी गई होती तो यही एमआरपी क्या बन जाता? विक्रय मूल्य बन जाता। अगर छूट ना दी गई होती तो यही एमआरपी जो है, यही एमआरपी क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। उसने कहा 10% का लाभ होता है। 10% के लाभ का मतलब है सामान को 110% पर बेचना, और बेचा कितने में है? 7480 में बेचा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 11 छिंग 66 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है। क्या 1% की वैल्यू 68 है? उसने कहा है क्रय मूल्य, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% बराबर 68 तो 100% बराबर कितना? तो जवाब हो जाएगा 6800। जवाब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जवाब हो जाएगा 6800। ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, और कसम है तुम्हारे उन सब की जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। कसम है आपको उन सब की जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कि आप इस क्वेश्चन पे कोशिश जरूर करेंगे। होना ना होना वो बाद की बात है, आप इस क्वेश्चन पे कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि एक जैसे 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन आपके हवाले कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। इस क्वेश्चन को आप बताइए। इसके बाद मेरे भाई इस टाइप में 3 क्वेश्चन और बचेंगे। बताइए। सर जी, हम तो सबसे ज्यादा प्यार आपको ही करते हैं, पर हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। पूरा प्लान है दोस्त मारने का है। अब बीच क्लास में, बीच कोर्स में टीचर चेंज कराओगे? बीच कोर्स में टीचर चेंज? बहुत बढ़िया, बताइए। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे करेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को? नहीं, बन तो जाएगा, उसे छोड़िए। चलिए फटाफट बताइए। देखो, आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी कसम मत दिया करो। कसम देने से मेरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर ऐसे कसम देने से कुछ होता तो मैं आप सबको कसम दे देता। तुम्हें कसम है मेरी, तुम्हें कसम है हर एक उस व्यक्ति की जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। इस बार आपको सिलेक्शन लेना होगा और दिन रात मेहनत करनी होगी। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता?
क्या सब सिलेक्शन ले लेते? कसम है तुम्हें मेरी, जो मुझसे प्यार करते हैं, तुम मान लो मैं तुम्हारी भाभी को ही कसम दे रहा हूं, कसम है तुझे मेरी कि तुझे जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी है, सोना नहीं है बिल्कुल भी, काम करते रहना है और अपने घर नहीं जाना है, मतलब तरह तरीके के। मैंने उसे कसम दे दी, क्या वो कसम मान्य है? ऐसे तो कोई किसी को भी दे देगा। अंबानी को कसम है, नीता अंबानी की, वो सारा धन जो है वो हम लोगों को लाके दे दे, हम लोग मतलब मैं भी और तुम भी, सारा धन जो है अपना हम लोगों को लाके दे दे, तो वो क्या कसम मानी जाएगी? तो ऐसे दी हुई कसम का कुछ नहीं होता मेरे भाई, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो प्यार मोहब्बत में मैंने आप लोगों को कसम दे दी। इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने की छूट देता है। मैंने उसका अंकित मूल्य ए मान लिया। 25% की छूट का मतलब है 75% पर सामान बेचना, और 40% की छूट का मतलब है 60% पर सामान बेचना। और इन दो छूटों के बाद सामान बेचा कितने का है? 583.2 का। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 25 तिया 75 होगा, 25 चौका 100 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 9 छिक्का 54 होगा, 4 बचेंगे, 9 चौक 36 होगा, 9 अट्ठे 72। 648 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1296 हो जाएगा। 1296 हो जाएगा बच्चे। 9 छिक्का 54, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72। ठीक है भाई, 1296 आ चुका है उसका अंकित मूल्य। उसने कहा यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती, जब आपने ये लाइन पढ़ी कि छूट ना दी गई होती, तो क्या यही अंकित मूल्य जो है वो एसपी बन जाएगा? उसने कहा है 62% का लाभ प्राप्त करता। अगर 62% लाभ हो रहा है तो क्या सामान को 162% पर बेच रहा है? 162% पर बेच रहा है, और बेचा कितने में है? 1296 का बेचा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 1296/162। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य बताइए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, 162 अट्ठे 1296, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 8 6 48, 49 को 9 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12। तो 8 की गुणा 100 में करेंगे, क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, खुद से कर लेना, नहीं होगा तो मैं बैठा हुआ हूं, पर प्यार से क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूर। हाँ, कसम है रेल मंत्री की ग्रुप डी में 2 लाख पद भरो, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं। कसम है मोदी जी को कि वो 10 लाख एनटीपीसी में जॉब निकाल दो। ऐसे होने लगा तो फिर क्या है? फिर मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी ना तुम्हें, फिर मैं कसम ही देता हुआ घूमूंगा चारों तरफ। कसम है नरेंद्र मोदी जी को मुझे बना दो मंत्री पद, मुझे दे दो। है? ऐसे नहीं होता है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलो, नहीं माई की ना जाने की ना, मैं माई के भेजने की बात कर रहा था कि कसम है तुझे कि तू माई से अब आएगी नहीं, माई के ही रहेगी, ये वाली बात कह रहा था मेरे भाई। एक कह रहा भाभी का विकराल रूप देखोगे अगर आपने माई के ना भेजने की बात कही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी भाभी बहुत समझदार है ना, चीजों को समझती है। बहुत कम अपने घर गई है, क्योंकि मम्मी की हालत आप लोगों को पता ही है, तो वो बहुत कम अपने घर गई है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और उसके बाद 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य होता है अंकित मूल्य। ठीक है, 800 रुपए उस वस्तु का रेट डला हुआ था। पहले 25% की नगद छूट देता है तो क्या 75% पर बेचने की बात करता है? लेकिन इसके बाद एक और छूट देता है 10% की, तो क्या इसका भी 10% छोड़ देता है? तो क्या इसका भी 90% लेता होगा बस? हाँ या ना?
बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से ये देखूं, अगर मैं यहां से देखूं तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 होगा, 3 दूनी 6, 90 की गुणा 6 में करेंगे। क्या 540 में वो सामान बेच रहा होगा? क्या 540 में वो सामान बेच रहा होगा? ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। आरआरबी एनटीपीसी 17/12/2021 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सीजीएल सीएचएसएल की भी लाऊंगा, एक और क्लास लूंगा जिसमें मिसलेनियस होंगे सारे, है ना। डिस्काउंट की अभी एक और क्लास लूंगा, डिस्काउंट की अभी एक और क्लास लूंगा मेरे भाई, जिसमें सारे चीजें होंगी, सारे मिक्स चीजें होंगी। ठीक है। ए मान के क्यों नहीं भाई, उसमें पीछे अंकित मूल्य दिया हुआ नहीं था, यहां अंकित मूल्य दिया हुआ है, इसलिए मानने की जरूरत नहीं है ना। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से, हाँ, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इस बात से आप क्या समझे, इस बात से आप क्या समझे? एक डीलर जो है अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है, तो क्या आप इस बात से ये नहीं समझे कि 100 के सामान पे 120 रेट डाल देता है? अगर 100 रुपए का उसने कोई सामान खरीदा है तो 20% अधिक अंकित करता है, तो क्या वो 120 रुपए रेट नहीं डाल देता है? फिर वह उस पर छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। अच्छा, 8% लाभ कमाने का मतलब क्या है? क्या 100 का सामान 108 का बेचेगा तभी तो 8% लाभ कमेगा? तभी तो 8% लाभ कमेगा। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई साहब डिस्काउंट कितना देगा, डिस्काउंट कितना देगा, डीलर द्वारा दी जाने वाली छूट की प्रतिशत बताइए। तो 120 की अगर कोई वस्तु है और वो 108 में बेच दी जाती है, 120 की कोई वस्तु है और 108 रुपए में बेच दी जाती है, तो छूट कितने की दी गई होगी? तो आपने कहा 12 रुपए की छूट दी गई होगी। अगर 12 रुपए की छूट दी होगी किस पर? एमआरपी पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे छूट का जो प्रतिशत रहने वाला है वो 10% रहने वाला है। छूट पर जो प्रतिशत रहने वाला है वो 10% रहने वाला है। छूट पर जो प्रति छूट पर इस पर जो छूट प्रतिशत रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? तो आप कहेंगे वो 10% रहने वाला है, वो 10% रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई। 10%, 8% लाभ का मतलब यही तो था, 100 का सामान 108 में बेच दो। लेकिन रेट कितना डला हुआ है? 120 डला हुआ है। अच्छा, 120 का सामान आपने 108 में बेच दिया, तो छूट कितने की दे दी? 12 की। और छूट दी किस पर जाती है? एमआरपी पर, तो 100 पर कितना? क्या आप कह देंगे 10% की छूट दे दी? बहुत बढ़िया, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है मेरे दोस्त। आइए, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैं क्वेश्चन अभी आपसे कराता हुआ आया हूं। उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का जवाब अगले अगले मेरे भाई अगले 40 सेकंड में, 30 सेकंड में दे देंगे। फटाफट टाइम शुरू होता है अब आप लोगों का।
आंसर लाओ भाई फटाफट, ये फालतू कमेंट मत करो, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। एक बच्चे का आया है 8400। बाकी भी बताइए भाई, क्या होगा? 12। 100 का सामान था, 8% का लाभ कमाता है, 108 का बेचता है। और 20%, 120 पे 120 के सामान को 108 में बेच रहा है। कितने की छूट? 12 की तो छूट दे रहा है, लेकिन छूट किस पर? 120 पर। छूट तो एमआरपी पे दी जाती है, तो 100 पर कितना? 12 ढाई 120, 10 से काटेंगे 10% ही आएगा। इसका जवाब दीजिए मुझे फटाफट। लाइए भाई, देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूटें देकर 940 रुपए 80 पैसे में बेचता है। तो आपने कहा उसका अंकित मूल्य ₹A है, 84% की छूट दी तो 16% पर बेचा, दूसरी छूट 44% की दी तो 56% पर सामान को बेचा, और फाइनली वो बेच कितने की रहा है? 940.8 रुपए की बेच रहा है। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए मेरे भाई। आपने कहा 16 से काटिए, 16 पंजे 80 होता है, 14 बचेगा 140 हो गया, 16 अट्ठे 128 होगा, 12 बचेगा, 16 अट्ठे 128 होगा, 8 सत्ते 56 होता है, 8 सत्ते 56 होता है, 56, ये 8 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56 होता है मेरे भाई, 7 अट्ठे 56 होता है, 7 चौक 28 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 होगा, 2 से काट देंगे 50 बार कट जाएगा। यानी कि इसका अंकित मूल्य क्या आ जाएगा? यहां तो 21 बच रहा है, और ये 500 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो 21 पंजे 105 होता है। क्या अंकित मूल्य जो है वो 10,500 आ जाएगा? अंकित मूल्य 10,500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि उसके द्वारा कोई छूट ना दी गई होती, अगर कोई छूट नहीं दी जाएगी तो यही अंकित मूल्य क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो वह 25% का लाभ प्राप्त करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 25% के लाभ का मतलब है सामान को 125% पर बेचना। अगर मैं पूछूं 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 10,500 बटे 125 हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31 चौक है, गलत हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2100 की गुणा 4 में करेंगे 8400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ हम लोग चल रहे हैं। बढ़िया टाइप के क्वेश्चन है, टाइप 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। पहले उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक बहुत फेमस, आप लोगों को कपड़े वाले का नाम याद होगा जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है, बताइए। सभी बच्चे बता देंगे, जो कपड़ों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला। कपड़े सही निकले या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कंपनी कौन सी है जिसका नाम आप लोग जानते हैं कि आप उस पर जाओगे तो इतने के साथ इतने फ्री मिल जाएंगे? बताएंगे? देखता हूं मैं आप कहां तक सोच पाते हैं।
आप कहां तक सोच पाते हैं कि इतने पर इतनी चीजें फ्री मिल जाएंगी? बिल्कुल सही धर्मवीर सिंह, बिल्कुल सही। कोब, कोब की बात अगर मैं करूं मेरे भाई, कोब की बात अगर मैं करूं, तो कोब पे आप खरीदने जाओगे दो वस्तु और लेके आओगे पांच वस्तु। खरीदने जाओगे दो वस्तु और लेके आओगे पांच वस्तु। कैसे? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कोब मत लिखना यार, क्यों प्रचार करवा रहे हो, हैं? कोब पर लिखा हुआ था क्या, पांच खरीदने पर दो मुफ्त। इस बात का मतलब क्या है? आपने ये लिखा देखा कि पांच खरीदने पर दो मुफ्त। एक तो ये है बच्चा, और एक है पांच खरीदने पर, पांच खरीदने पर, पांच खरीदने पर छह पाए। पांच खरीदने पर छह पाए। इसे इंग्लिश में कहा जाता है बाय फाइव फ्री टू। बाय फाइव फ्री टू। और इसे कहा जाता है बाय फाइव और गेट सिक्स। गेट सिक्स। इन दोनों बातों में मुझे मतलब समझाइए, दोनों का डिस्काउंट प्रतिशत मुझे बताइए। बताइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। व्हाट इज कोब? कोब कुछ नहीं है मेरे भाई, यहां क्वेश्चन को समझो, सब कुछ डिस्काउंट में छिपा हुआ है ना? मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। पांच खरीदने पर दो मुफ्त का मतलब क्या है? आप एक जींस की दुकान पे जाते हैं, जींस के शोरूम पे जाते हैं, वहां आप ये कहते हैं जाके कि भाई साहब मुझे इस टाइप की जींस दे दो। उसने आपको जींस दिखाई, आपको जींस पसंद आई, आपने कहा भाई साहब क्या डिस्काउंट चल रहा है? तो उसने बताया कि भाई साहब अगर आप पांच जींस खरीदते हो, अगर आप पांच जींस खरीदते हो तो दो जींस आपको मुफ्त मिलेंगी। उसने क्या कहा? उसने कहा पांच खरीदने पर दो मुफ्त मिलेंगी। हैं जी? अच्छा एक बात बताइए, जो मुफ्त में जींस दी जाएंगी क्या उन पर रेट नहीं होगा? क्या उन पर रेट नहीं होगा? क्या उन पर फ्री लिखा हुआ आएगा? नहीं आएगा। वो भी ऐसी ही जींस होंगी जैसी कि ये जींस है मेरे भाई। तो मैंने क्या माना? मैंने माना एक जिन्स का अंकित मूल्य कितना है? एक जिन्स का अंकित मूल्य 1 रुपए है। एक जिन्स का अंकित मूल्य 1 रुपए है। क्योंकि मेरे हाथ में पांच ये जिन्स और ये दो ये जिन्स, क्या सात जिन्स आ रही हैं? यानी कि मेरे भाई एक जिन्स का अंकित मूल्य 1 रुपए है, तो सात जिन्स का अंकित मूल्य क्या 7 रुपए हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या इन जिन्सों के 7 रुपए टोटल बैठ रहे थे? तो आपने कहा जी बिल्कुल बैठ रहे थे। लेकिन दुकानदार ने मुझसे लिए कितने जिन्स के होंगे? तो दुकानदार ने मुझसे केवल पांच जिन्सों के 5 रुपए लिए होंगे। पांच जिन्सों के 5 रुपए लिए होंगे दुकानदार ने, ये जिन्सें मुझे मुफ्त में दे दी है। यही तो मतलब है मेरे भाई। यानी कि सात का सामान जो बैठ रहा था मैं उसे कितने में ले आया? तो आप कहेंगे पांच में ले आए। तो मेरे भाई छूट कितने की दे दी? तो आपने कहा 2 रुपए की छूट मिल गई। ये छूट मिलती किस पर है? तो आप कहेंगे अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा 200/7। सात दूनी 14, छह बचेंगे, सात अट्ठे 56, चार बचेंगे, सात पंजे 35, पांच बचेंगे, सत्ते 49। यानी 28.57% की छूट मिल गई। 28.57% की छूट मिल गई। टोटल वस्तुएं कितनी हैं? सात हैं। सातों का प्रिंट रेट 1-1 रुपए के हिसाब से 7 रुपए बैठेगा। लेकिन मुझे केवल पैसे देने हैं पांच वस्तुओं के, तो एक एक के हिसाब से पांच वस्तुओं के 5 रुपए बैठेंगे। यानी मेरे भाई 2 रुपए की मुझे छूट मिल जाएगी। कितने रुपए पर छूट मिलेगी? तो वो अंकित मूल्य पर मिलेगी। तो 100 पर कितनी? तो आप कह देंगे 28.57% की छूट मिलेगी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आपने कहा जी आ तो गई ये चीज। अब ध्यान से सुनना।
यहां मैं दूसरी जगह पहुंचता हूं एक सामान खरीदने। मैंने उससे कहा भाई साहब क्या डिस्काउंट चल रहा है, वो कहेगा 5 खरीदने पर 6 पाए। यानी तो खरीदी कितनी है आपने 5, टोटल मिली कितनी है आपको 6, यानी मुफ्त कितनी कहोगे, एक मुफ्त कहे। या तो वो आपसे ये कह देता 5 खरीदने पर 7 पाए, तब भी वही बात थी, या 5 खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, तब भी वही बात है। तो यहां जो मुफ्त रहेंगी 5 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही होगी। तो अगर मैं आपसे अंकित मूल्य पूछूं तो अंकित मूल्य तो सारी वस्तुओं पे रहने वाला है। टोटल वस्तुएं कितनी है 6, अगर 1 रुपए एक वस्तु का रेट 1 रुपए है तो 6 का 6 रुपए हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं पूछूं कितने के पैसे आप लोग दे के आए होंगे, तो आपने कहा खरीदी तो केवल 5 है, 5 रुपए दे के आए होंगे। तो मेरे भाई कितनी छूट, एक की, कितने पर 6 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% की छूट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपके समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात हमारे समझ में थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, अब क्वेश्चन से पूरी पूरी आ जाएगी। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो एएलपी 28 नवंबर 2024 में आपसे पूछा गया है। टाइम हो गया है, आप जा सकते हैं, आप पूरी तरीके से फ्री हैं। भाई साहब मैं क्लास तब छोड़ूंगा जब मुझे छोड़नी होगी। ठीक है, आप जा सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को देख सकते हैं। बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई, समान अंकित मूल्य वाली समान वस्तुओं पर 5 खरीदे और 6 पाए। 5 खरीदे, 5 खरीदे, 6 पाए, तो मुफ्त कितनी मिल रही है, 1 रुपए की छूट मिलेगी। टोटल कितनी वस्तुओं पर 6 पर, तो 100 पर कितनी 16 सही 2/3%। आ गया क्या समझ में आपके? आगे बात समझ में? निकाल लेंगे, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्या कहता है मेरे भाई, ये क्या कहता है बच्चे, पढ़िएगा मेरे भाई। देखिए, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए। 3 खरीदी हैं, 2 मुफ्त मिल रही हैं, टोटल 5 वस्तुएं हो गई। छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है। अच्छा, कितनी मुफ्त दी जा रही है, 2, तो 2 रुपए की छूट दी जा रही है, कितने पर 5 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे मेरे भाई 40% की छूट हो जाएगी। कितने परसेंट की छूट, 40% की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, एक बार पढ़िएगा, सवाल का जवाब दीजिएगा फटाफट मुझे। क्वेश्चन ने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर है? अच्छा ये बताइए, दुकानदार के लिए क्या चीज बेहतर होती है, जिस पे डिस्काउंट कम होता है या जिस पे डिस्काउंट ज्यादा? तो आप कहेंगे जिस पर डिस्काउंट कम रहेगा, जिस पर डिस्काउंट कम रहेगा वही दुकानदार के लिए बेस्ट रहेगी, और जिस पर डिस्काउंट ज्यादा रहेगा वही दुकानदार के लिए नुकसानदायक होगी। ठीक है, अब देखिए सुनिएगा, 2 खरीदो
और एक मुफ्त पाओ, छूट कितनी होगी? टोटल कितनी वस्तु है? 3, तो टोटल पर हमेशा छूट मिलती है। अच्छा, छूट मिली कितने की है? एक वस्तु की, तो 100 पर कितना? 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% की छूट मिली है। मिल गई। 3 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ, तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं? 5। मुफ्त में कितनी मिली हैं? 2, तो 100 पर कितनी? तो आप कहेंगे यहां जो छूट प्रतिशत होगा वो 40% का छूट प्रतिशत होगा। 3 खरीदो और 5 मुफ्त पाओ, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 8। मुफ्त कितनी मिल रही हैं? 5, तो 100 पर कितनी? 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार, 25 पंजे 125/2, तो आप कहेंगे 62.5%। मेरे भाई दुकानदार के लिए कौन सा बेस्ट है? पहला वाला बेस्ट है। पहला वाला दुकानदार के लिए बेस्ट है योजना 1। पहला वाला दुकानदार के लिए बेस्ट है योजना नंबर 1। यहां जो है सबसे कम डिस्काउंट है, और यहां सबसे कम डिस्काउंट है, तो जो सबसे कम डिस्काउंट होगा वही दुकानदार के लिए बेस्ट होगा, और जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट रहेगा वो ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52। बताइए, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को करिए, बताइए फटाफट। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं। 5 वस्तुओं की खरीद पर, 5 खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं, तो टोटल वस्तुएं कितनी है? 8। मुफ्त में कितनी मिली? 3, तो 100 पर कितनी हो जाएंगी? तो आपने कहा 75/2 का मतलब 37.5% की यहां छूट मिल गई। 37.5% की यहां छूट मिल गई। साथ ही साथ नगद भुगतान करने पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक छूट तो हो गई 37.5% की भाई साहब, एक छूट हो गई 10% की अगर नगद भुगतान करते हैं। तो नगद खरीद पर छूट का ओवरऑल प्रतिशत क्या है? या तो आप लोग समतुल्य से निकाल दीजिए, रामबाण से, या फिर आप रेशो से कर दीजिए। 37.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। 8 की चीज 3 की छूट पर 5 की दी गई होगी। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। 10 का समान 1 की छूट पर 9 का दिया गया होगा। 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, यानी कि 16 का समान कितने का बेचा गया होगा? 9 का बेचा गया होगा। अगर 16 का समान 9 का बेचा गया है तो छूट कितने की? आप कहेंगे 7 की। किस पर? 16 पर। तो 100 पर कितने की? 16 × 48, 16 × 4 = 64, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा। 16 × 48, 12 बचेंगे, 16 × 7 = 112, 16 × 5 = 80। यानी कि मेरे भाई ओवरऑल डिस्काउंट जो रहेगा वो 43.75 का रहेगा। पहले मैंने 5 खरीदने पर 3 मुफ्त की छूट निकाली, तो वो 37.5% की छूट आई। उसने कहा इसके बाद एक और 10% की छूट दी गई, अतिरिक्त छूट 10% की दी गई। तो इन दोनों का मिला के ओवरऑल छूट आपसे पूछी है, तो 37.5% का मतलब 3/8 होता है, यानी 8 का समान 3 की छूट पर 5 का बेचा गया होगा। 10% की छूट का मतलब 10 का समान 1 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा। यानी टोटल अगर 16 का समान होता है तो मेरे भाई वो कितने का बेचा जाता है? 9 का। तो छूट कितने की? 7 की। कितने पर? 16 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 43.75 की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, आरआरबी आरपीएफ एसआई 9 दिसंबर 2024 में आपसे पूछा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से क्वेश्चन को पढ़ के जवाब दीजिए। क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को।
क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। पहली छूट कितने परसेंट की है? 5% की। बहुत बढ़िया। पहली छूट कितने परसेंट की है? 5% की। आगे बढ़िएगा। और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। बहुत बढ़िया। दूसरी है 14 वस्तुएं खरीदने पर 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो यहां छूट कितनी दे दी भाई उसने? आप कहेंगे जी टोटल वस्तुएं 18 हैं और उसमें से 4 वस्तुओं की छूट दे दी है, तो 100 की कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 2 दूनी 4, 2 नाम 18, यानी कि 2/9% की छूट दे दी। 200/9% की छूट दे दी। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से यह कहा पूरे सौदे में 33% का लाभ कमाता है। पूरे सौदे में 33% का लाभ कमाता है। 33% का लाभ होता है पूरे सौदे में। आगे क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। मेरे भाई पहले ना आप मुझे ये बताइएगा कि एक छूट तो दी 5% की और एक छूट दी 200/9% की। लाभ हो रहा है 33%। उसने कहा है एमआरपी जो है वो सीपी से कितना ज्यादा होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा होना चाहिए, यही तो पूछा है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। यानी कि एक तो 100 में से पूरी छूट घटा दो और एक 100 में पूरा लाभ जोड़ दो, तो एमआरपी आ जाएगा। आया ना? यहां की बात तो ठीक थी, 100 में 33 जोड़ा तो 133 आ गया। लेकिन क्या मुझे इन दोनों का समतुल्य छूट निकालनी पड़ेगी? क्या मुझे इन दोनों की समतुल्य छूट निकालनी पड़ेगी? तो आपने कहा बिल्कुल निकालनी पड़ेगी, तो निकालो मेरे भाई। 5% और 200/9% की छूट। एक 5% की छूट दी है, एक 200/9% की छूट दी है। इसकी फ्रैक्शन 1/20 होती है और इसकी फ्रैक्शन मेरे भाई 2/9 होती है। 1/20 का मतलब है 20 का सामान 19 में बेचा होगा और 9/2 का मतलब है 9 का सामान 7 में बेचा होगा। यानी कि 180 रुपए का अगर कोई सामान है तो आपने 133 में बेचा होगा। यही तो हो जाएगा मेरे भाई। छूट कितने की दे दी? तो आप कहेंगे 47 रुपए की छूट दे दी। कितने रुपए पर? 180 पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? 100 पर कितनी हो जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 1 0 से 1 0, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, यानी 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3। क्या 235/9% की ओवरऑल छूट दे दी है? हाँ या ना? अगर 235/9% की ओवरऑल छूट दे दी है तो बस उसे यहां घटा दीजिए। 100 में से 235/9% घटा दीजिए। 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दीजिए। आपने कहा 900 में से 235 जाएगा तो 665 बचेगा। 900 में से 235 जाएगा, 665 बचेगा, बटे में 9। 9 की गुणा इधर कर दीजिए, 133 गुणा 9। ठीक है मेरे प्यारे साथी? ठीक है। अब आप देखिए कट सकता है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 17 से तो नहीं कट रहा है। 9 से 6 6 12 5 17। 19 से कटेगा? हाँ 19 से कट जाएगा। 19 तिया 57 होता है और 19 पंजे 95। 19 सत्ते 133 होता है। 7 पंजे 35 होता है। 5 का सामान 9 में डाल दिया रेट। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। किससे? 5 से। तो 100 से कितना? तो आप कहेंगे 80% रेट ज्यादा करना होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा लेंदे में, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा। पहले एक बार समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है मेरे भाई।
क्वेश्चन कहना क्या चाहता है एक बार समझिए। बाउंस नहीं करेगा, शांति बनाइए। मुझे पता है किसी के समझ में नहीं आया है, तभी मैं दोबारा समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। पहली छूट कितने परसेंट की है? 5% की है। 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त, यहां से छूट निकाली 200/9% की आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको दो छूट दी गई हैं, ओवरऑल छूट कितने की रहेगी? 5% और 200/9% की ओवरऑल छूट निकाल ली। 5% और 200/9% की ओवरऑल छूट। 5% का मतलब 1/20 होता है और 200/9% का मतलब 2/9 होता है। ठीक है। 20 की चीज 1 की छूट के साथ 19 में, 9 की चीज 2 की छूट के साथ 7 में, यानी टोटल अगर 180 का माल है 133 का बेचोगे। छूट कितने की? 47 की। कितने पर? 180 पर। तो 100 पर कितनी? यानी इतने परसेंट की ओवरऑल छूट रही होगी। ठीक है। अगर 100 में से ओवरऑल छूट को घटा दोगे तो आपके सामने सीपी आ जाएगा, और 100 में लाभ को जोड़ दोगे तो आपके सामने एमआरपी आ जाएगा। 900 माइनस 235 665 आएगा, और जो यहां 9 है वो इधर आके गुणा में हो जाएगा, 133 गुणा 9। दोनों का रेशो निकाल लो, ये 5 आएगा, ये 9। कितना ज्यादा है अंकित मूल्य वो आपसे पूछना चाह रहा है। 4 ज्यादा है। किससे? 5 से। तो 100 से कितना? 80% आ जाएगा। ठीक है। एक इसका शॉर्ट तरीका जो है वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप भी थोड़ा सा देखिएगा, और एक शॉर्ट तरीका मैं आपको कल की क्लास में बता रहूंगा। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त इतना ही। कल जो है वो डिस्काउंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, और मिसलेनियस क्वेश्चन में मेरे भाई दबा के क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार, गजब के क्वेश्चन जो आपको रुलाने पर मजबूर करेंगे। और रुलाएंगे इसलिए क्योंकि आप लोग हल्के अभी तक सीखे हैं, कराने इसलिए जरूरी है क्योंकि पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। सर 180 कहां से आया? कौन सा 100? ये वाला बेटा, 20 निम्मा 180, 19 सत्ते 133। ठीक है। एक लाइन लिखी हुई है, एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है। इसमें एक लाइन ऐसी फालतू लिखी हुई है जो क्वेश्चन को छोटा कर देगी, छोटा कर देगी। एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसका एक आसान सा तरीका भी हम लोग कल डिस्कस कर रहे होंगे। वैसे तो ये भी आसान है, जब खुद से करोगे तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब बता दोगे। ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं होमवर्क में। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय। 9 उधर गुणा क्यों किया मेरे भाई? रेशो निकालने के लिए। रेशो निकालने के लिए 9 इधर गुणा किया है। ये क्या आया था? 665/9, और एमआरपी क्या आया था? 133। तो 9 को हटाने के लिए 9 की गुणा इधर करी, ये हट गया। 9 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 9 की गुणा की है। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।